तो जीएल बजाज का हाल क्या है? कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको जैसे अपने फाइनेंस लिया है तो कोर फाइनेंस में जॉब मिलता होगा और कितने परसेंट है जिनको सेल्स में ही आ जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अपने क्या स्पेशलाइजेशन लिया है। चैलेंज क्या क्या है मेजर, अगर ब्रॉडली बात की जाए चैलेंज में जो इम्प्रूव करना चाहिए? आप अभी अपना फर्स्ट ईयर वाला बता दो, ये फाइनल दोनों सालों का ओवरऑल बैच साइज क्या है उसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी करंट बैच साइज कितना है पीजीडीएम का? इससे इम्पैक्ट दिखता है क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट पे। और पीजीडीएम और एमबीए वालों को अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती हैं क्या? क्योंकि अगर सेम ही चीज़ें मिल रही हैं तो कोई क्यों इतना एक्स्ट्रा पे करने जाए पीजीडीएम में? इंटर्नशिप्स का क्या सीन है? कैंपस से इंटर्नशिप सबको मिल जाता है और रेलिवेंट इंटर्नशिप मिल रहा है या वैसे ही इररिलेवेंट इंटर्नशिप से ही मिल रहे हैं? फैकल्टीज़ कैसी हैं? कोर्स करिकुलम रेलिवेंट है? जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं लग रहा है कि ठीक है उससे कुछ उसका यूजेस है इंडस्ट्री में? चूँकि बहुत सारे रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि भाई एमबीए करने के बाद या पीजीडीएम करने के बाद भी कोई स्किल ही नहीं है बच्चे में जिसकी वजह से उसको जॉब मार्केट में जॉब मिले। प्लेसमेंट्स ओवरऑल अगर बात की जाए तो मीडियम पैकेज क्या रहा होगा? कैंपस लाइफ कैसी है आप लोगों की? है कुछ कैंपस लाइफ या बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? ओके, तो जीएल बजाज पीजीडीएम के लिए बहुत सारी क्वेरीज लास्ट ईयर भी आई थी और इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे होंगे। तो पिछले 2 महीने से हम लोग एक कैंपस जाके फिजिकली विजिट कर रहे हैं एंड देन इंडिया में ऑलमोस्ट जो भी लोकेशंस एमबीए या पीजीडीएम के लिए फेमस हैं वहाँ जाके हम पिछले 3 सालों से स्टूडेंट से रिव्यू लेते हैं। आसान होता घर बैठ के कर सकते थे ये काम, बट उसमें चैलेंज ये है कि कैंपस जो ब्रोशर देता है मेजॉरिटी जो रिव्यू करने वाले हैं वो पढ़ देते हैं, या आप ऑनलाइन इंटरैक्ट करते हो तो स्टूडेंट्स ऑन कैमरा रिव्यूज़ की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि अच्छी चीज़ें तो कैमरे पे आ जाती हैं, तो नेगेटिव्स होता है वो आप ऑफ कैमरा ही स्टूडेंट जनरली शेयर करते हैं क्योंकि अपने रेपरकशन से ऑन कैमरा रिव्यूज़ के। तो कोशिश हमारी यही है, चूँकि डिसइन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इंडस्ट्री में, अभी से ही कॉल्स आने स्टार्ट हो गए होंगे आपको कि यहाँ ले लो एडमिशन, वहाँ ले लो एडमिशन। तो हमारी कोशिश यही है कि स्टूडेंट्स इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। लास्ट ईयर हमने करीब 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प किया था एमबीए पीजीडीएम या बीटेक में एडमिशन्स के लिए। इस बार भी कोशिश वही है। स्टार्ट करते हैं, जितना न्यूट्रल हो पाओ, जितना अनबायस्ड हो पाओ रहने की कोशिश करो, हालांकि उसके लिमिटेशंस हैं। ऑफ कैमरा जो हमारा डिस्कशन होता है वो हम स्टूडेंट्स जब हमें कॉल करते हैं तो हम शेयर कर देते हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपना दे दो आप दोनों, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। Okay, my name is Prashansha Prachi and Okay. I'm a finance student in ZL Bajaj. ओके, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हो? Yes. ओके, My name is Jyoti Kumari. I am first year student of JL Bajaj. ठीक है। मेजॉरिटी जो टियर 3 कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं उसके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने देखा पिछले 4 सालों में, और जो भी हमें रीच आउट करता है ये बात हम उसको बताते हैं, मेजॉरिटी रोल्स जो आती हैं वो सेल्स की आती हैं। एंड उसमें भी ऐसे रोल्स हैं जो किसी भी तरीके से एमबीए या पीजीडीएम जो कर रहा है स्टूडेंट उसके लिए जस्टिफाइड नहीं है। अगर कोई इसको चेक करना चाहे तो वो जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही हैं और जो प्रोफाइल दे रही हैं, अगर आप उन कंपनीज़ के करियर पेज पे जाओ, ऑफिशियल पेज पे जाओ और करियर वाला सेक्शन जो होता है वो ओपन करो, तो सेम प्रोफाइल आपको दिखेगा कि एक ग्रेजुएट के लिए भी ओपन है, वही कुछ तो रोल्स ऐसे भी हैं जो एक क्लास 12th वाले के लिए भी ओपन है। तो कुल मिला के बात ये कॉलेज जो भी क्लेम कर रहा है और जो रियलिटी है ग्राउंड की मेजॉरिटी कॉलेजेस की वही है कि जो प्रोफाइल्स मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं वो वैसे ही हैं जो एक ग्रेजुएट को या नॉर्मल क्लास 12th वाले को मिल सकते हैं। तो इसके पीछे जो मैंने समझा चीज़ों को वो ये है, एक तो ग्रेजुएशन लेवल तक बहुत सारी चीज़ें होती ही नहीं है, पढ़ाई नहीं जाती हैं स्टूडेंट्स को। तो जीएल बजाज का हाल क्या है? कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको जैसे अपने फाइनेंस लिया है तो कोर फाइनेंस में जॉब मिलता होगा और कितने परसेंट है जिनको सेल्स में ही आ जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अपने क्या स्पेशलाइजेशन लिया है? लाइक मेरा फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, तो कोर फाइनेंस की अगर कंपनी की बात कर रहे हैं तो फिर कोर फाइनेंस कंपनी भी आती है। कितनी परसेंट होंगे? अगर मोस्टली अगर देखा जाए तो मोस्टली सेल्स में आती है। ठीक है, फाइनेंस के नाम पे अधिकतर स्टार्टिंग में यही होता है कि सभी कहते हैं तो फ्रेशर्स हैं तो सेल्स में ही चलेंगे, ठीक है। बट कोर फाइनेंस की कंपनी आती है। परसेंटेज की बात की जाए तो वही बात है कि अगर फुल बैच में हमारा 40 to 50 बच्चे प्लेस्ड हो सकते हैं कोर फाइनेंस में। बाकी तो अगर जैसे मेरा बैच है वो 120 का है, मैंने अभी आपको बताया 120 जो का फाइनेंस batch में है। हाँ, जो सिर्फ फाइनेंस में है वो 120 का बैच है। तो 120 में से 30 to 40 तो ये फिक्स है कि कोर फाइनेंस में जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है और अभी स्टार्टिंग में हमारे भी 3 से 4 जो कंपनी आई है कौन कौन से आई हैं? लाइक अभी ग्रीन लाइम इंडस्ट्री आई है, ठीक है। वो भी फाइनेंस कोर में आई है, और कवर यू आई थी, ये भी कोर फाइनेंस के लिए आई है, एंड क्लियर वाटर ये भी कोर फाइनेंस में आई है, विप्रो भी आने वाली है। ओवरऑल बैच साइज क्या है उसको लेके बहुत कंफ्यूजन है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी करंट बैच साइज कितना है पीजीडीएम का? पीजीडीएम का बैच है अभी 450 है, और एमबीए का? एमबीए का अप्रॉक्स 1200 होगा। मतलब कुल मिला के अगर मैनेजमेंट की बात की तो 1600-1700 बच्चा पढ़ रहा है कैंपस में। इससे इम्पैक्ट दिखता है क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट पे। और पीजीडीएम और एमबीए वालों को अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती हैं क्या? क्योंकि अगर सेम ही चीज़ें मिल रही हैं तो कोई क्यों इतना एक्स्ट्रा पे करने जाए पीजीडीएम में? नहीं, लाइक इन माय ओपिनियंस
बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जैसे हमारी क्लासेस के फ्लिप क्लासेस चलती हैं। ठीक है। जैसे कि हमने एमबीए वालों से बात किया तो उनके ऐसा कुछ नहीं, तो उनके नॉर्मल लेक्चर्स चलते हैं। फ्लिप क्लासेस क्या होते टीचर्स हैं? आया फ्लिप क्लासेस लाइक कि हम पढ़ाते हैं और टीचर्स मतलब जो चीज़ें भी कमी रह जाती है फिर उन पे वो काम करते हैं। ओके। कि हमें टॉपिक पहले से बता दिया जाता है कि आपको ये आकर के पढ़ाना है, कि ये आपको प्रेजेंट करना है, तो उस चीज़ से हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक फिर है। हमारे जो टॉपिक में जो कमी रह जाती है या फिर कुछ ऐसा जो हम नहीं जान पाते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें टीचर बताता है। और अब फ्लिप क्लासेस के टाइम पे ये भी होता है कि अब सारी चीज़ें तो हम बता नहीं पाएंगे, तो जब हम उस टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। फिर जब हम अटकते हैं प्रेजेंट करने से पहले हम टीचर से मिलते हैं, तो टीचर्स हमें बताएंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, ये वैसे होगा, तो फिर हम जाके बाकी क्लास वालों में बताते और हैं। प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आता है? प्लेसमेंट में अगर बात करी जाए तो हमारे यहाँ के प्लेसमेंट में देखिए बैच कम है, तो हमारे यहाँ जो चांसेस होते हैं, जो प्रोपोर्शन है हमारे प्लेस होने का वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू एमबीए। एमबीए में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो वो फुल्ली, अब मेरे को इतना पता नहीं है एमबीए का, बट अगर हम देखा जाए तो एमबीए में इतना ज़्यादा प्लेस नहीं हो पाता होगा जितना हमारे यहाँ होता है। प्लेसमेंट की क्वालिटी में भी डिफरेंस आता है? जैसे हाँ, कोर प्रोफाइल बिल्कुल। आपने बताया कि 120 में से 40 लोगों को करीब करीब 30-40 को मिल जाता है कोर फाइनेंस। तो एमबीए में क्वालिटी और प्लेसमेंट या पैकेजेस में भी डिफरेंस आता है क्या? हाँ, बिल्कुल आता है। आता है? बिल्कुल आता है। जैसे कि मेरे यहाँ जो है पीजीडीएम में इनका जो मिनिमम क्राइटेरिया चलता है वो 6 लाख पे चलता है। मिनिमम 6 लाख की हाँ, कंपनीज। मिनिमम लाख 6 ये लाख फिक्स नहीं होगा, वेरिएबल होगा उसमें। हाँ, इसमें वेरिएबल होता है, लेकिन ये है कि मिनिमम 6 लाख रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ एमबीए में नहीं है। ओके। हाँ, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट जैसे वहाँ सुना है कि वहाँ 4 लाख 4 लाख 5 लाख की भी कंपनी आती है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ फिक्स्ड है कि यहाँ 6 के नीचे नहीं आएंगी कंपनियाँ, तो ओके। ये बहुत ज़्यादा difference आ इंटर्नशिप्स का क्या जाता है। सीन है? कैंपस से इंटर्नशिप सबको मिल जाता है और रेलेवेंट इंटर्नशिप मिल रहा है या वैसे ही इररेलेवेंट इंटर्नशिप से ही मिल रहे हैं? दोनों ही चीज़ें हैं। मतलब कि अगर कैंपस हमें ये भी बोलता है कि आपको मत नहीं है तो आप खुद से जाके लेना है तो आप खुद से ले लीजिए। बाकी कैंपस भी हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं इंटर्नशिप की, और काफ़ी ज़्यादा देते हैं, ऐसे नहीं कि एक दो कंपनी ला रहे हैं, वो भी काफ़ी कंपनी ज़्यादा इंटर्नशिप के लिए। लेकिन ये भी है कि मोस्टली इंटर्नशिप में फाइनेंस कोर में नहीं मिलता है। ओके। फिर उसमें वही होता है कि आपका सेलिंग में जाएगा, लाइक इंश्योरेंस सेलिंग में या फिर पॉलिसी वगैरह इन सब में जाएगा, और या फिर टैक्स फाइलिंग वगैरह कंपनी जाती है, सीए के अंडर में हमें काम करना होता है। तो लाइक मेरा जो था, मेरी जो कंपनी मिली थी हमें टैक्स ट्रिब्यून मिली थी। अगर आपको पता हो जयपुर की कंपनी है, वो सीएस स्टेट कंपनी है, तो उससे वो प्रॉपर टैक्स फाइलिंग का काम था। तो शुरुआत के दिन में हमें बोल के भेजा गया था कि आपको इन पे कॉलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपसे फाइलिंग ही हो, बट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा कि हाँ आप फाइलिंग तक जाओगे कि नहीं जाओगे। तो उसमें कुछ बच्चे कॉलिंग तक रह गए थे और कुछ बच्चे गए थे आगे, मतलब फाइलिंग तक। ओके। तो इसमें क्या है, जो दोनों ही चीज़ है, जो कॉलिंग तक रह गए फाइनेंस के बच्चे, उनके लिए फिर वो वेस्ट है कि कुछ भी नहीं है कि हाँ, लेकिन फाइनेंशियल डेटा और फिर आईटीआर वगैरह जान पाएंगे बट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग गए तो उनके लिए फ़ायदा है, दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है। आप बताइए, एक स्टूडेंट क्यों चुनता है? मतलब आपको लग रहा है कि जो ग्रेजुएशन तक कमियां हैं इसकी वजह से ही टियर 3 कॉलेजेस फ्लरिश कर रहे हैं या उनकी ज़रूरत है? सर क्योंकि सबका टियर 1 टियर में तो टियर 2 में तो नहीं हो सकता है। सर टीयर 2 में नहीं हो सकता। मेरा इस कॉलेज में आने का पर्पस यही था कि स्टडी वाइज ये अच्छा था, और इतना ज़्यादा हेक्टिक प्लान किया है कोर्स को कि बाकी चीज़ में कोई चाह के भी नहीं इन्वॉल्व हो सकता। मैं इसमें बात बोलना चाहूँगी, अभी क्या है, अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो जैसे आपको नहीं लगा, अभी जैसे हमें अभी क्लब बने अभी नया नया, तो अब हर वेडनेसडे और सैटरडे आपके क्लब एक्टिविटीज़ होंगी। अब इसमें ये आप पे कि आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो। शुरुआत में बहुत हेक्टिक लगता है, और ये बात सच है कि जीएल बजाज अदर कॉलेज से बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रखता है। मतलब वो बिल्कुल लाइक जीएल बजाज इज नॉट अ कॉलेज, इट्स लाइक अ स्कूल। लाइक आप सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, एंड हाँ वो आपको इस चीज़ में ढालते हैं कि अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, और कॉर्पोरेट में आपको पता है कितना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो उस हिसाब से वो आपको इस वे में आपको लेके जाते हैं कि हाँ आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक टाइम तक, अभी क्या इनका बहुत स्टार्टिंग है, जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो इनका बहुत अभी स्टार्टिंग है, तो इनको लग रहा होगा। जब मैं भी फर्स्ट ईयर में थी मुझे भी लगता था यार कहाँ आ गई मैं, क्यों आ गई, इतना ज़्यादा हेक्टिक है कि इससे अच्छा तो किसी भी कॉलेज में सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग पढ़ो ऐसे दिन भर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है तो लगता है कि हाँ यही अच्छा है। जब खुद में बिजी रहो, खुद की चीज़ें इन्वॉल्व करो, फिर आपको अपनी स्टडी और सारी चीज़ें इंजॉयमेंट से मैनेज यहाँ करना पे आ एक चीज़ जाएगा। है सर, यहाँ के बाकी जो कॉलेजेस हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कुछ अच्छा भी करा रहा है। जैसे में जैसे कि यहाँ पे बाकी में फेस्ट ये वो अभी यही सब चल रहा है। हम लोग का काफ़ी सिलेबस भी ख़त्म कर दिया, और ऐसे नहीं ख़त्म कर दिया, भले थोड़ा सा भी अडेप्ट होने में दिक्कत हो रहा है उन सब चीज़ों के साथ, लेकिन वो अपने तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म किए, उन चीज़ों को अच्छे से किए हैं। बस ये नहीं कि पढ़ाने के बाद भी उसको रिवाइज भी करा के बच्चों से भी प्रेजेंटेशन दिलवा रहे हैं कि मान लो कि कहीं अगर टीचर में कहीं छूट गया होगा, कुछ कमी रह गया होगा, तो तुम उनसे सीख लोगे। ये सब चीज़ इनमें है, अच्छा है। अच्छा, देखो पीजीडीएम जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट, या एमबीए जो है ना मेजॉरिटी कॉलेजेस में हम लोग जाते हैं, स्टार्टिंग में हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। मतलब
बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें कॉल आते हैं कि सर मेरा तो मन कर रहा है हम छोड़ के चले जाएं घर पे। सर बहुत बच्चे छोड़ के गए हैं। हाँ होता है ऐसा, होता है ऐसा। हमारे टाइम पे 6 to 700 का बैच आया था, जो कि छोड़ के जाने वाले सिर्फ 450 बच्चे हैं हम लोग। तो कितने बच्चे छोड़ के कितने बच्चे तो लास्ट 2 क्लास हुआ उसके बाद ही छोड़ दिए। तो आप लोगों ने कैसे अडॉप्ट किया, क्योंकि इस पर डिस्कशन बहुत कम है, सर आप लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा, अभी तो या सर धीरे जो धीरे नए नए आ रहे हैं उनको क्या मतलब रियल एक्शनेबल इंसाइट की उनके मन में आएगी यार छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा तो रुकना नहीं कैसे? सर, हेक्टिक तो है लेकिन अब धीरे धीरे ना उस चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगा, मज़ा आने लगता है, समझ में आने लगी ये चीज़ें। आखिर जाके इंडस्ट्री में भी हम लोग को यही करना है, प्रेजेंटेशन ही तो देना है, राइट। अपना प्रोडक्ट ही बताना है, या फिर अपने अंदर जो भी कुछ पता है तभी तो वो यही चाह रहे हैं कि तुम जो भी पढ़ रही हो प्रैक्टिकल सीखो, तुम इंडस्ट्री में अप्लाई कर पाओ, बोल पाओ। और जैसे मेरे साथ दिक्कत है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, वैसा तो नहीं चलेगा ना, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। Right. फिर अभी कंपनी आएंगी तो आपको जीडी, अभी तो देख ही रहे, अभी ही कंपनी एक आई थी 50 बच्चों में से बस 20 को ले गई, तो वो तो सिखाएंगे ही ना कि जीडी को कैसे फेस करना। अब यही कितने बच्चों को लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, वो चले जा रहा है। तो जीडी वगैरह की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई आप लोगों हाँ की? सर अभी हो गया। ओके ठीक है। फैकल्टीज़ कैसी हैं? सर फैकल्टीज तो बहुत अच्छी हैं फैकल्टी, मतलब रियल में अच्छी हैं? बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव, बहुत नॉलेजेबल, मतलब और सर टीचर वाला फील ही नहीं आता। हर चीज़ के लिए हाँ। कभी भी तुम कॉल कर लो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तुम्हारा कोई पर्सनल भी प्रॉब्लम हो उसके लिए भी तुम कॉल कर लो। बहुत अच्छे है ये सब के लिए तो फैकल्टीज अच्छी हाँ हैं, सर। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ये है ना कि फैकल्टीज ही अच्छी नहीं है, वो बस कॉस्ट कटिंग का एक मेजर होता है कि फैकल्टीज ऐसी रख ली हैं जो ठीक है सस्ते में मिल गई हों, नहीं तो सर, फैकल्टीज ठीक हैं। अब वो स्पून फीडिंग तो फैकल्टी कोई भी नहीं कराएगा ना, मास्टर्स के बच्चे हैं तो, लेकिन बहुत अच्छे हैं ओके अभी तक। ठीक है। कोर्स करिकुलम रेलेवेंट है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं लग रहा है कि ठीक है उससे कुछ उसका यूजेस हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि भाई एमबीए करने के बाद या पीजीडीएम करने के बाद भी कोई स्किल ही नहीं है बच्चे में जिसकी वजह से उसको जॉब मार्केट में जॉब सर मिले। इनका कुछ है ना, मैं मतलब कि जैसे टियर 1 और टियर 2 का जो कॉलेज आता है, मैं उन बच्चों से भी बात की तो इनका जो प्लान है, जो एक्टिविटी, वो वैसे ही प्लान किया है इन्होंने जो टियर 1 और टियर 2 के हो। मेन बेनिफिट यही है। लेकिन यहाँ पे में ना वो क्या बच्चे चलता है अभी मोस्टली बच्चे वैसे हैं ना, इसमें 50% 40% ऐसे हैं जो वो उस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर सकते, तो बच्चे में भी प्रॉब्लम है। राइट। तो फिर उनको भी मैनेज करके चलना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। आप कुछ ऐड कर रहे थे पीजीडीएम करने का बेनिफिट जो था? बेनिफिट माइक ले यही लो। है मेनली कि ना कि जैसे एमबीए में क्या होता है ना कि एक फिक्स्ड सिलेबस रहता है उनका कि हाँ फर्स्ट ईयर में ये होगा, सेकंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में ये। बट हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सॉरी थर्ड ईयर और सेकंड ईयर तक ही, बट हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लाइक मार्केट वाइज हमारा सिलेबस चेंज होता रहता है। ठीक है। हमारे यहाँ हर ईयर में हमारी जो टीएलपी होती है, जो टीचिंग प्लान होता है, वो हर ईयर रिवाइज होता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें या नए तरीके ऐड होते रहते हैं। लाइक हम लोग क्या एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, बिजनेस न्यूज एनालिसिस। तो जब मैं फर्स्ट टर्म में थी तो हमारा बिजनेस न्यूज एनालिसिस ऐसा होता था कि हमें हफ्ते भर की न्यूज़ दी जाती थी और देन लास्ट वीकेंड्स में लाइक सैटरडे पे हमारा टेस्ट होता था एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज होते थे वो ऑनलाइन होते थे, तो ऑनेस्टली हम सब लोग सिर्फ चैट जीपीटी करके दे देते थे, वो बहुत ईजी पड़ता था। तो फिर ये सारी चीज़ें उन लोग को लगा कि बच्चे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कराने का। फिर देन इन्होंने क्या किया सेकंड टर्म इन्होंने फिर वही चीज़ें हमें फिर पेन पेपर टेस्ट लेने लगे कि फिर अब हमारा जो टेस्ट होता है वो पेन पेपर टेस्ट होता है, और अब वही चलता जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग अब मजबूर है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमें मार्केट के बारे में पता चल रहा है, इन्वायरमेंट के बारे में पता चल रहा है, और फिर अलग अलग चीज़ें कि ये मतलब जिस हिसाब से मार्केट ढलता है सबसे हमें अडेप्ट कराते जाते हैं। ओके। प्लेसमेंट्स ओवरऑल अगर बात की जाए तो मीडियम पैकेज क्या रहा होगा? एवरेज पैकेज जो होता है वो 6 to 7 ही जाता है। 6 to 7 जाता है। हाँ, अगर अब इसमें वेरिएबल कितना होता होगा और फिक्स कंपोनेंट अगर बात की जाए तो? अगर क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में क्या है, जैसे 6 लाख की कंपनी आई बट रियल जो एक्चुअल सैलरी है फिक्स कंपोनेंट वो लेट्स सपोज 3 लाख का या 4 लाख का है, बाकी वो वेरिएबल होता है, इंसेंटिव होता है, उसको भी वो सीटीसी का पार्ट बना देते हैं। लाइक अभी जैसे हमारे जो भी कंपनियां भी जितनी भी आई 2-4 सब 8 लाख या 9 लाख पे आई हैं। तो जो 8 लाख वाली आई है उस पर 6 फिक्स्ड है और फिर 1 LPA होता है, PLR आता है, फिर बाकी आपके इंसेंटिव बेस्ड पे होता है, ऐसे चलता है। और जो 7 लाख की आई है उनके साथ भी आई है, मतलब ये लोग ऐसा ही सोच के चलते हैं कि हाँ कम से कम मिनिमम 5 to 6 तो फिक्स मिले ही मिले। ओके, पीजीडीएम वालों को। हाँ, इससे नीचे ना मिले। ओके। कैंपस लाइफ कैसी है आप लोगों की? है कुछ कैंपस लाइफ या बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? बस पढ़ाई बस पढ़ाई नो पढ़ाई कैंपस लाइफ, मतलब है बट 2% कैंपस लाइफ, बाकी 98% से केवल पढ़ाई। बहुत रिजिड। बहुत ज़्यादा ओके। मतलब टाइम नहीं मिलता है हमें तो सोचने में नहीं लगता है कि हाँ ठीक है अभी तो शुरू हुआ था ट्राइमेस्टर, अभी खत्म भी हो गया। ट्राइमेस्टर सिस्टम फॉलो होता है। कॉलेज से आने के बाद भी वही चलता रहता है।
रहता है। अभी एक क्विज है, अभी ये टेस्ट है, हाँ अभी ये एक क्विज, अभी टेस्ट है, अभी क्लास लगा देंगे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, इवन 11 बजे तक हम लोगों ने बैठ के क्लास करी है कि 11 बजे रात में भी क्लास हमारी होती है। एक्सेल वगैरह पे काम स्टार्ट हाँ कर दिया हम हाँ लोगों ने। हाँ। कब से स्टार्ट कर देते हैं? सर एक्सेल का तो अभी इतना मतलब बहुत सही लगा इनिशिएटिव कि जैसे कि वो लोग क्या किए कि वो डिवाइड कर दिए, मार्केटिंग वाले कौन है, एचआर वाले कौन है, फाइनेंस वाले कौन है, अभी से ही मतलब जिसको डिसाइड हो गया है कि क्या लेना है स्पेशलाइजेशन, उसके बाद उस सेक्टर का ही, जैसे हम लोग का फाइनेंस है, मेरा फाइनेंस है, तो मेरे से रेशियो एनालिसिस वगैरह करा रहे हैं कि तुमको जाके कंपनी में जो काम करना हो तुम अभी से उस काम को सीखो। मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग एनालिसिस करा रहे हैं, तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा है। ठीक अभी है। सर एक्सेल तो मतलब कि कैसे काम करना है उस पर ये सब चीज़ को लेके सिखा रहे हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल के अराउंड में किस तरीके का कम्युनिकेशन सपोर्ट स्किल सिस्टम के है? लिए सर वो अभी तो एक विन विन करके भी प्लान किए हैं, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मतलब जो बच्चे हैं उन सिखा रहे हैं कि कैसे, वो भी यही इंटरव्यू वगैरह को ही लेके अच्छा है, वो भी इंटरेक्टिव है। और सर जो आने से पहला दिन जो कंडीशन था और अभी था उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है, दिख रहा है और आपको? उसके लिए कॉलेज का सर बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। वो लोग देख रहे हैं कि बच्चों में क्या कमी है, और हर फैकल्टी के ही तरफ से अपना अपना असेसमेंट चल रहा है कि हाँ ये बच्चा अभी कहाँ तक इम्प्रूव किया है और इसके लिए क्या करना चाहिए अभी। ओके, ये सब चीज़ें कर रहे हैं हाँ कॉलेज। सर ये सब कर रहे हैं। ओके, चैलेंज क्या क्या है मेजर, अगर ब्रॉडली बात की जाए चैलेंज में जो इम्प्रूव करना चाहिए? आप अभी अपना फर्स्ट ईयर वाला बता दो, ये फाइनल दोनों सालों का। थोड़ा हेक्टिक है, लेकिन सर ये जो इंडल्जिंग भी है, थोड़ा सा जिस चीज़ों को जो समझने लगेगा उसको फिर इन्वॉल्विंग लगने लगेगा, अच्छा लग रहा है धीरे धीरे कि हाँ पहले से मान लो कि प्लेसमेंट के टाइम पे तुम जाके ब्लैंक हो जाओगे, उससे अच्छा है कि इस प्रेशर को झेल के और बाहर निकल जाओ उस राइट, टाइम तक। और इंडस्ट्री में तो इससे ज़्यादा प्रेशर होगा। हाँ सर, तो चैलेंज है और ये पॉजिटिव वे में ही चैलेंज है कि इम्प्रूव हो रहा है ये चीज़ें। ओके, आप क्या लग रहा है, क्या चैलेंजेस हैं? मेरे क्या हिसाब क्या से कुछ तो ऐसा बस एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जिससे कि जेल बजाज इम्प्रूव कर सकता है? हमारा शेड्यूल थोड़ा सा लाइट किया है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, और अभी के टाइम पे जैसे सेकंड ईयर में हम लोग आ चुके हैं और अभी भी हमारा अटेंडेंस 85% पे है। चाहिए ही चाहिए चाहिए 85। चाहिए। तो इसमें क्या होता है, हम अपनी सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि हम खुद से भी कुछ कर पाएँ, क्योंकि उतनी देर फिर बैठने के बाद अभी तक आदत नहीं हुई है, या जो भी हमारी भी कमी है कि हम आने के बाद फिर हमें थोड़ा सा चाहिए होता है कि हाँ हम रुक के रेस्ट करें, और फिर हमें जब फिर पढ़ने बैठे तो उतना फिर कॉलेज का ही इतना काम रहता है कि असाइनमेंट वगैरह या फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह इतने मिलते रहते हैं, वो सब करते रहो। जाने के बाद तो ऐसा और होता ही नहीं फिर कि 1 मिनट के लिए भी हाँ कोई फ्री हो। एक फिर तो कोई 4 फ्री हो। फ्लोर आना जाना लिफ्ट के बिना। सीढ़ी से ही यूज जाना होता है हाँ आपको? स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ सीढ़ी है, लिफ्ट यूज़ नहीं करना है ओके। स्टूडेंट को। और सर्टिफिकेशंस वगैरह क्या सीन है? काम सर्टिफिकेट्स वाली हैं सर्टिफिकेशंस या बस वैसे ही डाउनलोड करके? नहीं नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ एनएससी का वो सॉरी कराया इसका सिक्योरिटी मार्केट का भी सर्टिफिकेशन कराया गया है। एनएससी सीरीज़ 5A और 5.2 दोनों कराया गया है। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस का है, अकाउंटिंग का है, सबके सर्टिफिकेशंस कराए जा रहे काम लायक सर्टिफिकेशंस हैं और उसमें सीखने को मिलता है रियल हैं। में? हाँ हाँ मिलता है। तो ये ऑफलाइन पढ़ाया जाता है या ऑनलाइन ही है क्लासेस वगैरह उसकी? नहीं, वो कुछ तो कुछ चीज़ों की ऑफलाइन Offline है। है? तो कभी हाँ। एक सर्टिफिकेशन होने वाला है, उसका ऑफलाइन ही क्लास चलेगा, वो 3 घंटे का ड्यूरेशन शायद रहेगा 5 दिनों की। ओके, उसके बाद सर्टिफिकेशन। ठीक है। और कुछ ऐड करना चाहते हो आप लोग जेल बजाज के बारे में जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए अगर कोई ज्वाइन करने का सोच रहा है सर तो? ओवरऑल जिसको टियर 3 के कॉलेज में जाना है और ग्रेटर नोएडा में, तो थोड़ा हेक्टिक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इधर के और कॉलेजेस की कंपैरिजन में अच्छा है। भले बैच साइज जो भी हो, नेगेटिव पार्ट भी है उसका, लेकिन पॉजिटिव पार्ट ये है कि इधर के कॉलेजेस में वो अभी अच्छा है। स्ट्रिक्टनेस वाइज और पढ़ाई पे फोकस है इसका रियल हाँ में? बहुत है, मतलब हर कॉलेज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और प्लेसमेंट्स का सब कॉलेज का ही होता है कि बताया कुछ जाता होता कुछ रियलिटी में। और ये मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ कॉलेज तो कंपनी ला सकती है, हम नहीं प्लेस हो पा रहे हैं तो इसमें हमारी भी गलती है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर यहाँ आकर के किसी कोई कॉलेज चूज करना है तो जेल बजाज से बेटर ऑप्शन। ठीक है, देखो कुल मिला के बात ये है कि पहले आप सेल्फ इवैल्यूएशन करो। अगर आपको लगता हो कि आप इतने स्किल्ड हो अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे कि आपको जॉब मिल सकता है, तो आप जॉब ही कंटिन्यू कर लो। मैं जो मेरा अपना एनालिसिस है वो यही है कि मेजॉरिटी जॉब्स वही हैं मेजॉरिटी इन कॉलेजेस में जो एक ग्रेजुएट को मिल जाती है ईजिली। अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने ग्रेजुएशन तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बेस नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर प्लान कर सकते हो।
नहीं, लाइक देखिए मैं इसमें बोलना चाहूँगी ना कि अगर आप ग्रेजुएशन पे जस्ट बाद आप जॉब ले रहे हो ना, तो आपका उतना हाइक नहीं जाएगा। पीजीडीएम करने या फिर कोई अदर कोर्स करने से ये होता है कि आपके पास एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी रहती है Okay. कि अगर कुछ कम पे भी अगर आपका प्लेसमेंट हो रहा है तो आप आगे चल के उसमें आपको हाइक मिल सकता है। Okay. लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन उतना हाइक नहीं मिलेगा जितनी सब डिग्री तो करने के मेरा बाद ये मिलेगा। रिकमेंडेशन होता है कि आप इनिशियली एक बार जॉब करो, ठीक है, उसके बाद आप पीजीडीएम कर लो और थोड़ा सर टाइम यहाँ बाद। से एमबीए हाँ, करने बहुत का एक बच्चे ये ऐसे भी भी प्रेफरेंस करते है हैं। कि मतलब कि वो पीजीडीएम एमबीए के इक्विवेलेंट है। तो अगर एमबीए बहुत ऐसी चीज़ें है कि आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है और एक एमबीए है आपका सर्टिफिकेट में, तो एमबीए के आपके पास ज़्यादा एरिया है जॉब के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के वही बात है, एक सेल्फ इवैल्यूएशन करो, पहले ट्राई करो, बेहतर कॉलेजेस टियर 1 टियर 2 में हो जाता है, नहीं होता है तो फिर मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन वही है कि वो जॉब का भी ट्राई कर लो। बट ऑब्वियसली अगर नहीं है कोई स्किल, जो कि इंडिया में ग्रेजुएशन तक क्या होता है, क्या पढ़ाई होती है, सबको ही पता है, तो फिर कंसिडर करो। बट फिर ऐसे ट्रैप में आके, मिस इन्फॉर्मेशन में आके, डिसइन्फॉर्मेशन में आके डिसीजन मत लो, क्योंकि अभी से ही बहुत सारे कॉल्स, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत सारे कॉल्स आए होंगे एडमिशन के टाइम पे। तो ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन लेके या फेक कंसल्टेंट्स के चक्कर में पड़ के डिसीजन मत लो। और वो जो टाइम होता है नवंबर में जब कैट ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जुलाई तक का जो टाइम होता है, उसको यूटिलाइज़ करो। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके ओवरऑल आउटकम में, राइट? क्योंकि उस टाइम में आप एक्सेल सीख सकते हो, कॉम स्किल्स पे काम कर सकते हो, जो चीज़ें यहाँ आके यूज़ में आती हैं। सीवी वगैरह बनाना सिखाते हैं आप लोगों को? हाँ, सब कुछ। लिंक्डइन वगैरह? हाँ, लिंक्डइन सीवी सब में सिखाते हैं। हाँ। ओके, तो यही है। बाकी अगर, चूँकि हमारी कोशिश तो यही है कि हर एक स्टूडेंट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, तो बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि जो भी फेक इन्फॉर्मेशन है या डिसइन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचे, ताकि आप कैंपस जाके, देखो गलत इन्फॉर्मेशन तो मिलेंगी ही मिलेगी, बहुत पूरा इकोसिस्टम ही उस तरीके से है। तो एक सही प्रिपरेशन के साथ अगर कैंपस ज्वाइन करते हो तो एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा आपको। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, इनसाइट शेयर की। आई होप कि जो भी स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हो उन्हें बेहतर इनसाइट मिलेगा और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।